बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमैर कदीर और आप देख रहे हैं आबिद अमीन फ़िटनेस। आज मेरे साथ मौजूद हैं हमज़ा अरशद चीमा, जो कि सर के स्टूडेंट हैं और हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं इस्लामाबाद से। एक तो ये सर के स्टूडेंट हैं, सर से काफ़ी कुछ सीख रही हैं। पिछले 6 माह से ये सर के स्टूडेंट हैं, उस टाइम भी सीखते आए हैं और अभी भी ये सीखने के लिए आए थे। लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम चल रहा था कि इनके बैकबोन में इनको प्रॉब्लम थी। उस सिलसिले में ये सर के पास आए हैं और इन्होंने कुछ दिनों की ट्रेनिंग यहाँ पे ली है। तो मैं चाहूँगा कि हमज़ा आप हमें बताएं कि आप क्यों आए थे और क्या आपकी प्रॉब्लम थी। जी बताइएगा। अच्छा, थैंक यू सो मच उमैर भाई। अगर मैं अपनी हिस्ट्री के बारे में, अपनी जो इंजरी की हिस्ट्री के बारे में शेयर करता जाऊं, तो ये लोअर बैक की जो इंजरी थी उसको जो मैंने फ़ेस किया था वो जनवरी में फ़ेस किया था। हुआ ये था कि सैटरडे को मैंने यूनिवर्सिटी का मैच, हार्ड बॉल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, संडे को भी मैंने बैक टू बैक 2 मैचेस खेले क्लब के। फिर उसके बाद मैचेस खेलने के बाद संडे को फिर मैंने अपनी जो कोर की एक्सरसाइजेज थी वो मैंने ज़्यादा की। जहाँ पे मैं 2 मिनट प्लान करता था वहाँ पे मैंने 3 मिनट प्लान किया। इस तरह ओवरऑल जो जितनी भी कोर की एक्सरसाइजेज थी वो मैंने मतलब कि 1-2 मिनट ज़्यादा ही की, जिसकी वजह से वो उस टाइम यानी कि ओवरलोड हो चुका था। बट मैंने उस चीज़ को फील नहीं किया। मैं घर गया, हल्की सी लोअर बैक पे पेन महसूस हुई, उस पेन को मैंने इग्नोर किया। मैंने बोला रेस्ट दूंगा तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। बट उसको रेस्ट को कंटिन्यू करते हुए काफ़ी देर हो गई थी, बट मुझे आराम नहीं आ रहा था। फिर डिफरेंट एक्सरसाइज वगैरह मैंने अप्लाई की जो मैंने सीखी हुई थी, तो मुझे कोई आराम नहीं आया। फिर मैंने डिफरेंट फिज़ियोथेरेपिस्ट से भी हेल्प ली, सही है, और उसके बावजूद किसी को भी इस चीज़ का समझ नहीं आया कि मेरी लोअर बैक के साथ क्या सिचुएशन है। इवन दो कि मैं अपने लोअर बैक के मसल्स को मैंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग का जो एक प्रोसेस होता है उससे मैंने गुजारा, बट मुझे आराम नहीं आया। मैंने सर आबिद को अप्रोच किया। सर आबिद से मैंने जब बात की, पूरी अपनी हिस्ट्री के बारे में बताया, इंजरी की डिस्कशन की मैंने, तो उन्होंने बोला कि आप पेट की एक्सरसाइज वगैरह भी करो। तो मैं अपनी तरफ से पेट की एक्सरसाइज वगैरह कर रहा था, बट ज़्यादा जो मेरा फोकस था, क्योंकि मेरी जो पेन इंटेंसिटी इतनी थी कि वो मुझे फुल फोकस जो होती थी मेरी एक्सरसाइज वो सिर्फ होती थी लोअर बैक के ऊपर। फिर दोबारा मैंने 1 महीने बाद सर आबिद से फिर दोबारा अप्रोच किया। फिर सर को दोबारा फिर बताया कि मेरी सिचुएशन बदल नहीं रही, मैं अपनी तरफ से काफ़ी लोअर बैक की एक्सरसाइज अप्लाई कर चुका हूँ। तो सर आबिद ने मुझे बोला कि आप फिज़िकल टेस्ट के लिए आपको लाहौर आना पड़ेगा और आपके साथ डिफरेंट टेस्ट किए जाएंगे, जिससे फिर हम एनालिसिस करेंगे भाई कि वजह क्या है। तो फाइनली फिर मैं लाहौर आया। जी हमज़ा, सर से फिर आपने रब्ता किया और आप फिर लाहौर आ गए। लाहौर आके क्या फ़िज़िकल टेस्टिंग आपकी की गई? अच्छा उमैर भाई, मैं शेयर करता जाऊँ, मैं लोअर बैक के 2 टेस्ट में डिवाइड किया गया, लोअर बैक की एक्सटेंशन और लोअर बैक की फ्लेक्शन। अब ये डिफरेंट टेस्ट सर ने मेरे से फिज़िकल टेस्ट किए गए और उसके बाद फाइनली जब रिज़ल्ट आया तो लोअर बैक की जो मेरी एक्सटेंशन थी वो बहुत अच्छी थी। बट सबसे बड़ी चीज़ कि जो लोअर बैक की जो फ्लेक्शन थी, जिसमें पेट के मसल भी इंगेज होते हैं, वो मेरे बहुत ही वीक एरिया था। और सबसे बड़ी जो पेन की वजह भी लोअर बैक की जो फ्लेक्शन थी उसका वीक होना था। तो जिसकी वजह से मुझे ये पता लगा कि हम जब भी कभी कोई इंजरी होती है तो हमने उस मसल को, उस स्पेसिफिक एरिया को जस्ट हमने फोकस नहीं करना, एट द सेम टाइम हमने जो इर्द गिर्द जो मसल्स होते हैं, जो कि एक काइनेटिक चेन बनी होती है, उन दूसरे मसल पे फोकस करना है। जैसे कि हमारे जो मसल्स हैं उनकी जो स्टेबिलिटी है वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली दोनों आपस में एक दूसरे की स्टेबिलिटी का रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो फाइनली फिर मुझे ये पता लगा कि मेरी जो लोअर बैक की वो एक्सटेंशन है वो बेहतर है, क्योंकि मेरी लोअर बैक की पेन थी और वो मैं डिफरेंट स्ट्रेचिंग, डिफरेंट एक्सरसाइजेज थी जो मेरी डायरेक्टली इंगेज थी लोअर बैक की एक्सटेंशन के साथ, वो मैं करता रहा, जिसकी वजह से मेरी लोअर बैक बहुत अच्छी थी। बट जो पेट के मसल थे वो मेरे वीक थे, क्योंकि मेरा उस पर फोकस नहीं था। बट इन रियलिटी आपकी जो मसल की स्टेबिलिटी है वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों आपस में अटैच होती है। तो इसलिए आपको जो इर्द गिर्द आपके जो मसल होते हैं एट द सेम टाइम आपको उनको भी इंगेज करना पड़ता है, उनकी मूवमेंट, उनकी स्ट्रेंथन पे भी काम करना पड़ता है। अगर नहीं करते तो वो पेन वहाँ की वहाँ ही रहती है। जी हमज़ा, जिस तरह आपको दर्द थी, फिर आप लाहौर आए, आपने सर से जो है काफ़ी एक्सरसाइजेस सीखी और फ्यूचर प्लान भी आपके साथ शेयर कर दिया गया। तो आप इस जर्नी को अपने बताइएगा कि ये 6 माह में जो आपने एक तकलीफ़ में गुजारे, डिफरेंट जगहों पे आप गए भी, आपने नेट से ख़ुद भी रिसर्च की। जिस तरह अब आप खुद से स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के लेवल 2 के सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, तो आप लोगों को आगे क्या मैसेज देना चाहेंगे इससे रिलेटेड कि अगर कभी इस तरह का मसला आ जाए तो उनको किस तरीके से इस पे काम करना चाहिए और कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? जैसा कि मैं एक चीज़ सीखना चाहता था कि
70 to 80% अपनी लाइफ में लोअर बैक की इंजरीज़ को फेस करते हैं, वो चाहे सेडेंटरी पर्सन हो चाहे एथलीट हो। तो बीइंग अ ट्रेनर मुझे इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। मैं ये चीज़ सीखना चाहता था, तो आई थिंक अल्लाह ने मुझे इस चीज़ को सीखने के लिए वो मेरे साथ ही वो चीज़ें ना उस पेन से मुझे गुजारा, ताकि मुझे पता लगे कि भाई कि वो आम बंदा एक एथलीट किस पेन से गुज़रता है। इस पेन से मुझे पता लगा कि फ़िज़िकली और मेंटली मैं जो टॉर्चर हो रहा था मेरी बॉडी के साथ, जो मुझे एक स्ट्रेस मिल रही थी, वो बड़ी पेनफुल थी। तो जो एक आम बंदा, एक आम इंसान है जिसकी लाइफ में ये चीज़ें आती हैं, तो वो फिर ज़्यादा हमसे ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तो जैसे कि मैं इस चीज़ को सीखना चाहता था, तो फिर फाइनली मैंने सर आबिद से रब्ता किया। तो फिर मैंने इन चीज़ों को सीखने के लिए लाहौर आया और फिर देन मैंने कंटिन्यू किया और फाइनली मैंने ये चीज़ें सीखी हैं कि आप जब कभी भी किसी मसल पे इंजरी या किसी भी पार्ट, बॉडी किसी पार्ट पे इंजरी हो रही है, तो आपने उस मसल, उस स्पेसिफिक पार्ट पे फोकस करना है, उसकी रिहेबिलिटेशन, उसकी स्ट्रेंथन की एक्सरसाइज पर फोकस करना है। बट एट द सेम टाइम जैसे कि आपके मसल्स की काइनेटिक चेन होती है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, तो आपने दूसरे मसल जो इर्द गिर्द उसके मसल हैं उनको भी स्ट्रेंथन देना है। तो इसी तरह लोअर बैक की जो आपकी जो एक्सटेंशन है, सही है, उस पर आपने फोकस किया। एट द सेम टाइम आपको अपनी फ्लेक्शनिंग यानी कि पेट के मसल पे फोकस करना है, जो कि आपकी स्टेबिलिटी में लोअर बैक की 75% रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो इसलिए आपको एट द सेम टाइम अपने जो पेट के मसल हैं उनको भी स्ट्रेंथन करना है और आपके बैक के मसल को भी स्ट्रेंथन करना है, तब आपकी जो लोअर बैक की जो पेन है वो ख़त्म होगी। हमज़ा, आपको बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास यहाँ पे आए और आपने हमें टाइम दिया। तो जैसा कि आपने देखा कि हमज़ा को तकलीफ़ थी और इन्होंने काफ़ी पेन में ये टाइम गुजारा, काफ़ी ये ट्रीटमेंट करवाते रहे और फाइनली ये हमारे पास आए। अब अल्हम्दुलिल्लाह इनका जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट हो चुका है। उनका फ्यूचर प्लान भी हमने उनके साथ शेयर कर दिया है कि आगे 12 वीक्स के अंदर उन्होंने किस तरीके से इसकी रिहेबिलिटेशन करनी है। अगर आपको भी खुदा न खास्ता इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है फ्यूचर में, तो आप प्लीज़ किसी डॉक्टर को इसको ज़रूर चेक करवाएं और साथ में किसी सर्टिफाइड ट्रेनर से, किसी कोच से इसकी स्पेसिफ़िक जो एक्सरसाइजेज़ हैं जो उस पेन से रिलेटेड हैं उस पे फोकस करें और वो करें, ताकि फ्यूचर में लंबी इंजरी के लिए आप इससे बच सकें। इस तरह की इंजरीज़ में नॉर्मली होता ये है कि आपकी किसी न किसी गलत ट्रीटमेंट की वजह से ये सारी उम्र के लिए आपके लिए एक पछतावा बन जाता है और आप जो है कोई भी काम जो है वो नहीं कर सकते। अगर आप जिस तरह ये क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये पूरे फ्लो के साथ, अपनी पूरी जो एबिलिटीज़ के साथ ये क्रिकेट खेलेंगे और एक्सरसाइजेस करेंगे, आगे अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारेंगे। तो आप भी प्लीज़ अगर इस तरह का कोई आपके साथ मसला है तो ज़रूर स्पेसिफ़िक इसकी अंडरस्टैंडिंग लेके उसके अकॉर्डिंगली इसकी एक्सरसाइजेस करें। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।